साथियों, आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आप सभी लोगों को धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम लोग इसी अवसर पर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के आए हैं। आप कलम कॉपी लेकर के रेडी हो जाइए इसको लिखने के लिए, और बेहतर मार्क्स लाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहें ताकि आपको बेहतर स्कोर फिजिक्स में करा सके। किसी और सब्जेक्ट की हम जिम्मेदारी नहीं ले, लेकिन हम फिजिक्स में आपको बेहतर स्कोर करा के ही दम लूंगा। तो चलिए आज हम लोग बिना देरी किए हुए टॉपिक को शुरुआत करते हैं। चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? एफ बराबर क्यू वी बी। एफ बराबर क्या होता है? क्यू वी बी, वेर क्यू एक आवेश है बाबू। क्यू क्या है? आवेश है। और मेरा बी क्या है? वेग है। और बी मेरा क्या है? बी चुंबकीय क्षेत्र है। बी मेरा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। और इसका जो सदिश रूप होता है, सदिश रूप क्या होता है? एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये होता है इसका, है ना। आप लोग ऐसे याद मत कीजिएगा कि पहले क्या देखिए, सदिश रूप एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अब देखिए कि इसको आप ऐसे याद मत कीजिएगा, वी वेक्टर बराबर Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो याद करना है, लेकिन पहले क्या है? भी है। इस चीज को याद रखिए। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है बाबू कि क्या कि निम्न में से कौन सा चुंबकीय बल की फॉर्मूला है, निम्न में से कौन चुंबकीय बल की सूत्र है। तो इस टाइप से आप एग्जांपल में ये भी रहेगा एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू बी क्रॉस भी। तो ये भी जब एग्जांपल रहेगा तो आप बेवकूफ बन जाएंगे कि बी क्रॉस बी और बी क्रॉस बी में आप डिफरेंस नहीं पैदा कर पाएंगे, तो आप ऑप्शन को क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। तो यहां से पहले क्या है? वेक्टर रूप में पहले बी है तो बी क्रॉस बी ही होगा। बस चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर एफ बाई क्यू बी, है ना। एफ तो फोर्स है, वही मैग्नेटिक फोर्स, ये वाला फोर्स है, क्योंकि सिर्फ बी को हमने बराबर और क्यू भी से हम लोग भाग दे दिए इसको, ठीक है। इसकी मात्रक को समझिए। इसकी मात्रक जो टेस्ला भी होता है, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर भी होता है, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसकी विमा ml0 t-2 a-1, इसकी विमा भी याद रखिएगा। और राशि कौन सी राशि होती है? ये सदिश राशि होती है। आपको चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि होगी? आपको यदि पूछेगा क्वेश्चन में तो आप सीधा लगा देंगे सदिश राशि। बायो सावर्ट का नियम। बायो सावर्ट का नियम समझेगा कि एक धारावाही चालक तार था जिसमें आई करंट बह रहा था, तो आर दूरी पे इसका चुंबक क्षेत्र क्या होगा? तो उसके लिए समझेगा डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो नियम दिया था कि जो विद्युत क्षेत्र रहेगा वो धारावाही चालक में प्रभावित धारा के डायरेक्टली समानुपाती होगा, उसके बाद उसकी लंबाई की भी समानुपाती होगा, और जिस एंगल पे रहेगा उसके भी समानुपाती होगा, और उसकी दूरी के वर्ग के समानुपाती होगा। तो ये था उसका चार कंडीशन बायो सावर्ट का नियम का। लेकिन इन चारों को मिला दिया तो डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? इन चारों को यदि मिला दिया जाए, इन चारों को, तो डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। जब आप लोग जानते हैं कि किसी प्रोपोर्शनली साइन को हम लोग हटाते हैं तो वहां एक कांस्टेंट आता है, तो यहां से एक कांस्टेंट आ गया था क्या कि डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये था इसका बायो सावर्ट का नियम। क्या था कि डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। और डीबी सदिश रूप समझिएगा, सदिश रूप डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये चीज पूछता है एग्जाम में, कई बार पूछा हुआ सवाल है ये कि डीबी का जो है, जो बायो सावर्ट नियम का जो है, उसका जो ये सदिश रूप क्या है, तो ये इस चीज को याद रखिएगा आप। अच्छा, मी नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 होता है, 10⁻⁻7, ये भी याद रखिएगा। चुंबकीयशीलता, इसको मी नॉट, चुंबकीयशीलता मी नॉट को बोलते हैं। इसकी मात्रक होता है टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इसकी विमा mlt-2 a-2, mlt-2 a-2 होता है। चुंबकीयशीलता मी नॉट और विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट में संबंध। इस चीज में एक संबंध, ये भी एक फॉर्मूला पूछा हुआ सवाल है क्या कि मी नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध क्या होगा? मी नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध C बराबर, C क्या है? वेयर C इज प्रकाश का वेग, है ना, प्रकाश की चाल। C क्या है? प्रकाश की चाल। जब प्रकाश की चाल C बराबर 1 बाई अंडर रूट मी नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये होता है C बराबर 1 बाई अंडर रूट मी नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। अब समझेगा यहाँ पर कि जो वृत्ताकार चालक कार के कारण केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र है ना, चुंबकीय क्षेत्र है। आप पर यदि परेशानी आता है, आप पर यदि कठिनाई आता है, तो आपको खुद ये संदेश देता है कि आप कितना मजबूत बन सकते हैं, अपने आप को कितना मजबूत कर सकते हैं। अपनी समय को पढ़ाई पर बिताइए, अपनी समय को A to Z समय को किसी समय पर बर्बाद नहीं कीजिए। समय एक ऐसी चीज है दोबारा मिलने वाली नहीं है, तो इसलिए आप अपने समय को बहुत कीमती जगहों पर, बहुत अच्छी जगहों पर खर्च करें ताकि उसका आउटपुट बहुत बेहतर निकले। तो चलिए हम लोग वृत्ताकार चालक कार के कारण केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र एक वृत्ताकार चालक तार है, समझिए एक वृत्ताकार चालक तार है जिसमें आई करंट बह रहा है। इसकी त्रिज्या कितनी है? R है। तो जब इसकी केंद्र पे समझिएगा, यहाँ पर इसके केंद्र पे जो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? मी नॉट आई बाई 2 आर, मी नॉट
आई बाई टू आर, इस चीज को याद रखिएगा, मी नॉट आई बाई टू आर। और वृत्ताकार चालक तार के कारण अक्ष पे किसी दूरी पे, केंद्र से किसी दूरी पे पी बिंदु पे हम लोग लिए हैं, पी बिंदु पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, चुंबक क्षेत्र कितना होगा, तो ये फॉर्मूला निकल के आता है मी नॉट आई स्क्वायर, मी नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। इस चीज को फॉर्मूला को याद रखेगा कि कोई चुंबकीय कोई एक धारावाही चालक तार है और वो वृत्ताकार रूप में मुड़ा हुआ है, तो उसकी केंद्र से किसी दूरी पे, एक्स दूरी पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो बी एट बिंदु पी, तो बी पी इक्वल्स टू मी नॉट आई आर स्क्वायर, मी नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। ये होता है, इस चीज को याद रखिएगा। और एम्पियर के परिपथ का नियम, एम्पियर के जो सर्किट का नियम क्या था कि इंटीग्रल बी डॉट डीएल, इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल्स टू मी नॉट आई। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा सवाल था कि एम्पियर के परिपथ का नियम क्या था, कि सीधे फॉर्मूला याद रखिएगा बी डॉट डीएल इक्वल्स टू मी नॉट आई। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से नोट कीजिए, तो फिर हम लोग अगला टॉपिक इसका देखते हैं। आप लोग पर पूरा विश्वास है कि आप लोग सही ढंग से हमारी मेहनत को कामयाब बना रहे हैं। जिस तरह से हम आप लोग की तरफ मेहनत कर रहे हैं, तो उसी तरह से आप लोग भी मेरे साथ साथ मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखिए, फिजिक्स में आपको बहुत बेहतर स्कोर करा के ही रहेंगे। आप ये मत समझिए कि फिजिक्स में बेहतर स्कोर कैसे होगा, जो हम लोग जितना भी जो टॉपिक लिखे हैं बस इसी को बार बार रिवीजन कीजिए, यही क्वेश्चन पूछेगा आपको। ऑब्जेक्टिव हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने देंगे, नहीं छूटने देंगे। 35 ऑब्जेक्टिव में 35 को हम बना के ही रहेंगे। आप बना के भी आइएगा एग्जाम में, जिस समय जब एग्जाम देने जाइएगा, एग्जाम से निकले तब कहिएगा कि वाह दिलदार सर का जो नोट्स था, जो वीडियो था, बहुत काम आया। चलिए हम लोग इस चीज को समझते हैं। परिनालिका, सोलेनॉइड समझेगा। तो सोलेनॉइड जो होता है, वो परिनालिका जो होता है, वो तारों को हम लोग किसी नरम लोहे के ऊपर में हम लोग स्फेरिकल रूप में तारों को हम लोग मोड़ मोड़ करके सोलेनॉइड बनाते हैं। तो उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है तो वही क्या है, बी बराबर मी नॉट एन आई, मी नॉट एन आई। एन क्या है, प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या। एन जो है वो प्रति इकाई लंबाई में जितना फेरे की संख्या रहेगा, और सोलेनॉइड को जितना लंबाई रहेगा, मान लें कि फेरों की संख्या एन है और सोलेनॉइड की लंबाई एल है, तो यही स्मॉल एन निकलेगा। एन बराबर कैपिटल एन बाई एन। एन जो है फेरे की संख्या है, एल जो है लंबाई है, तो इसलिए एन स्मॉल एन क्या हो गया, प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या। अच्छा, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान। जैसे ही जब मान लो कि ये परिनालिका है, तो इसके अंदर में जितना भी चुंबकीय क्षेत्र रहेगा एक समान रहेगा। हर एक बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र क्या रहेगा, एक समान रहेगा, समान रहेगा। और अक्ष के समांतर होता है। अक्ष मतलब जो इसके अंदर में एक अक्ष होता है, उसी अक्ष के क्या रहेगा, वो समांतर होता है। अच्छा, आप समझिए कि परिनालिका के जो बाहर है चुंबक क्षेत्र का मान शून्य होता है। परिनालिका के बाहर चुंबक क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। अच्छा, चुंबक क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र जो बी और विद्युत क्षेत्र ई में संबंध समझिए। V बराबर ई बाई बी, V बराबर क्या, ई बाई बी। यदि एफ ई बराबर क्यू इंटू ई और एफ बी बराबर या एफ एम बराबर मैग्नेटिक फोर्स बराबर कितना, क्यू वी बी, इन दोनों फोर्स को यदि इक्वल किया जाए तो क्यू ई इज इक्वल टू कितना, क्यू वी बी। क्यू से क्यू चला गया तो बाबू यहाँ से भी का मान कितना हो जाएगा, ई बाई बी इज इक्वल टू भी। हमने तो यही लिख चुके हैं कि ई भी बराबर क्या है, ई बाई बी। तो हम तो यही लिख चुके हैं कि भी बराबर क्या, ई बाई बी होता है। भी बराबर ई बाई बी, इन दोनों फॉर्मूला को इक्वल किया जाए तब ये फॉर्मूला निकलता है। अच्छा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये आपका द्विध्रुव है। क्या है, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। इसमें माइनस एम, इसमें प्लस एम। इन दोनों के बीच की लंबाई कितना, 12 है। तो यहां से हम लोग जब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं, इसको कैपिटल एम बोलते हैं। एम बराबर एम इंटू 12, इसको ध्रुव परवलय बोलते हैं, ध्रुव परवलता बोलते हैं, है ना। ध्रुव परवलता की इसमें स्मॉल एम, ये भी स्मॉल एम होता है। तो एम बराबर कितना आ जाता है, एम इंटू 12 होता है, एम इंटू 12 होता है। या फिर इसको और समझ सकते हैं, जब मान लो कि ये मेरा क्या है कि एक इसमें धारा बहती है और इसकी क्षेत्रफल क्या है, ए है। इसकी क्षेत्रफल, इस वृत्त की क्षेत्रफल कितना है, ए है। तो सीधे सीधे जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो कितना होता है, एम बराबर आई ए, एम बराबर आई ए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर एम बराबर आई ए होता है। इसकी मात्रा को समझिए, ए एम मीटर स्क्वायर, ए एम मीटर स्क्वायर, है ना। ए एम मीटर स्क्वायर मतलब कि ए मीटर स्क्वायर। विमा समझिए, एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो ए। ये जीरो क्यों लिखे, क्योंकि जब ये नहीं है, सिर्फ एल और ए है, तो इसलिए इसको जीरो लिखने पर पावर जीरो का मान कितना, एक ही हो जाएगा। तो इसलिए एम एल टी के फॉर्मूला लिखने हैं तो एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो ए, इससे ऐसा लिखा जाता है। राशि
चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है? सदिश राशि। इसको भी याद रखिएगा, सदिश राशि। और इसकी दिशा समझिए, मेन इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहाँ होती है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो साउथ पोल से किधर की ओर होता है? वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होता है। साउथ पोल से नॉर्थ पोल की होता है। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। तो किसका ये दिशा जो होता है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है ना? अच्छा, चुंबकीय बल आघूर्ण टॉ, चुंबकीय बल आघूर्ण टॉ, या फिर हम लोग बोलते हैं चुंबकीय बल युग्म आघूर्ण, इसको भी बोला जाता है। टॉ बराबर m क्रॉस b। टॉ बराबर क्या है? m। फिर इसमें ये लोचा याद रखिएगा, टॉ बराबर m b याद रखिएगा, m क्रॉस b, m b बोले तो ये आप ऐसे मत कीजिएगा, टॉ बराबर b क्रॉस m रहे ऑप्शन में तो ये इसमें टिक मत लगाइएगा, ये गलत हो जाएगा। इसमें जहां टिक लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, है ना? ये गलत हो जाएगा। तो m क्रॉस b m b याद रखिएगा। तो ये चुंबकीय बल युग्म आघूर्ण या चुंबकीय बल आघूर्ण होता है। ये भी कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। अच्छा, लॉरेंज बल, ये लॉरेंज बल हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं कि टोटल बल, मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों का सम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लॉरेंज बल बोलते हैं। तो F टोटल बराबर Fe प्लस Fe से मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और Fm बराबर मैग्नेटिक फोर्स, ये विद्युत क्षेत्र बल और ये चुंबकीय बल। तो विद्युत क्षेत्र बल की ना QE और ये QVB यहाँ समझिएगा। जब यहाँ से हम लोग Q को कॉमन निकाल लिए हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लिए हैं, तो Q को कॉमन निकाले, Q मजली ब्रैकेट E वेक्टर प्लस V क्रॉस B हो गया ये, इसमें आ गया। अच्छा, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, ये भी फॉर्मूला पूछा हुआ है, इसको भी नोट कर लीजिए अच्छे ढंग से। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के कारण चुंबकीय क्षेत्र है। एक अक्षीय स्थिति में, दूसरा निरक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में सेम वही कहानी है। अक्षीय स्थिति में जो हम लोग इससे पहले जो पढ़ चुके हैं, मतलब कि क्या वहां पर तो विद्युत द्विध्रुव के कारण यहाँ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आ गया। तो वहां पर हम लोग क्या पढ़ते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण। तो वहां पर भी हम लोग दो स्थिति पढ़ते हैं, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, है ना? वहां था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ आ गया μ0/4 पाई 2m/x क्यूब। m क्या? कैपिटल M क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अभी जो यहाँ पर है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, ये कैपिटल M है। और x क्या है? कितनी दूरी पर निकाल रहे हैं हम लोग, तो वो x क्यूब में आ जाएगा। दूसरा निरक्षीय स्थिति, जिसको हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं, b इक्वेटोरियल बराबर μ0/4 पाई m/x क्यूब। ये m/x क्यूब, ये था आपका चुंबक क्षेत्र। फिर ये पार्ट 1 है, फिर इसका पार्ट 2 आएगा। इसमें हम लोग ढेर सारी कंसेप्ट और ढेर सारे क्वेश्चन को भी करेंगे। तो देखिए, फिर इसमें हम लोग लास्ट हम लोग लेंगे क्या कि हम लोग एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी लेंगे, इसको कवर अप करते हैं, क्वेश्चन को भी लेके हम। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में ये पूछा हुआ सवाल है। अच्छा सवाल है। और तो सवाल तो हमने ऑब्जेक्टिव, मात्रा की विमा, उस टाइप से हम लोग करा चुके हैं। ये 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है। क्या क्वेश्चन था उसको मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं कि एक धारावाही चालक तार है जिसकी केंद्र पे चुंबक क्षेत्र कितनी है? B है, उसकी रेडियस R है, और उसकी केंद्र से किसी दूरी पर चुंबक क्षेत्र कितना है? B/8 है। तो केंद्र से उसकी दूरी क्या होगी? ये वाला हमको x निकालना है, x दूरी क्या होगी? ये भी ऑब्जेक्टिव में 2018 में, दोनों क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ सवाल है। दोनों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा। केंद्र पे अभी हम लोग कितना पढ़े? μ0I/2R पढ़े हम लोग, μ0I/2R, ये मैग्नेटिक फील्ड पढ़े हम लोग, है ना? μ0I/2R पढ़े। अच्छा, बी एक्सिस पे बी, मान लो कि पी बिंदु पे था, यहाँ बीपी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B/8 है। अच्छी बात है। अब समझिए, बीपी बराबर जो एक्सिस पे x दूरी पे हम लोग मैग्नेटिक वाला फॉर्मूला क्या पढ़े, समझिएगा। याद कीजिए, μ0I/r² डिवाइडेड बाय 2 इंटू r² प्लस x² का 3/2, r² प्लस x² पर पावर 3/2, ये पढ़े हम लोग। आप समझिए, यहाँ हम लोग बीपी के क्या रख सकते हैं? B/8 रखेंगे। अच्छी बात है। देखिए, μ0I/r² डिवाइडेड बाय कितना? 2r² प्लस x² पर पावर 3/2। अच्छी बात है। जब b का मान हम लोग कितना निकाले? μ0I/2r। देखिए, μ0I/8 इंटू 2r ये था। उसके बाद देखिए, μ0I/r² डिवाइडेड बाय कितना? 2 इंटू r² प्लस x² पर पावर कितना? 3/2। ये देखिए, बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब यहाँ से कैलकुलेशन है। देखिए, μ0I से μ0I चला गया कि नहीं गया? उसके बाद एक 2 से एक 2 चला गया। अच्छी बात है। अब समझिए, जब चला गया तो अब देखिए यहाँ से कि यहाँ पर बचा कितना? 1/8r। अब यहाँ कितना बचा? r² डिवाइडेड बाय कितना? r² प्लस x² पर पावर कितना? 3/2, ये बचा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो इसको इसके साथ देखिए, r² प्लस x² पर पावर कितना? 3/2 8r³ होगा कि नहीं? 8r³ होगा। अच्छी बात है। जब यहाँ तक समझ में आ गया तो देखिए, यहाँ पर
1/2 है, 1/2 है, 2 को खत्म करने दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो देखिए दोनों तरफ स्क्वायर करने पर सीधे सीधे कर रहे हैं हम लोग, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर कितना 3/2 इंटू 2, मतलब पावर में हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 से गुना करना होगा, तो 8r³ का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 चला गया, अब बचा कितना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर कितना 3/2, तो ये कितना 8 का स्क्वायर 64, आर आर क्यूब है 3 दूनी 6, तो आर पर पावर 6 हो जाएगा। अब देखिए क्यूब को उस पार भेजेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 64, आर पर पावर 6 3, मतलब हमने क्यूब को उस पार भेजे तो अंदर में 3 का जोड़ा लाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3 का जोड़ा, 4 चौक 16 4 6 कितना आ जाएगा ये, देखिए यहाँ से 4 चौक मतलब 4 चौक 16 16 चौक 64, 3 का उसके बाद 6, तो आर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर गुना आर स्क्वायर गुना आर स्क्वायर 3 बार लिखेंगे तो 6 हो जाएगा, तो एक जब अंदर में जोड़ा लग गया 3 का पेयर लग गया तो एक बाहर निकल जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 3r स्क्वायर, तो यहाँ से x का मान आया √3r, ये आया, ये मतलब ये x का मान कितना आ जाएगा √3r आ जाएगा, ये x का मान ये आ जाएगा, x बराबर कितना √3r, यहाँ से x बराबर कितना √3r, x बराबर √3r, ये क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत आसान सा बस एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया लेकिन क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, एक तार है जिसकी चुंबक की द्विध्रुव आघूर्ण m है, एक तार है, अच्छी बात है, एक तार है, इसकी लंबाई l भी दिया हुआ है, देखिएगा इसकी लंबाई l है, को त्रिज्या r के अर्धवृत्त के आकारों के रूप में मोड़ा जाता है, मतलब कुछ ऐसा किया जाता है, कुछ ऐसा किया जाता है, इसको मोड़ दिया जाता है ना, देखिए इसको मोड़ दिए, इसको मोड़ दिए तो कुछ ऐसा, इसकी लंबाई तो l ही रहा ना, लेकिन इसकी जो त्रिज्या जो है यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या r, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना रहेगा r रहेगा। ठीक है, अच्छी बात है, r त्रिज्या के रूप में हम लोग इसको मोड़ देते हैं, तो समझिए हम लोग अभी क्या पढ़े, m बराबर m इंटू l, क्योंकि इसके बीच की दूरी 2l यहाँ क्यों लिए, क्योंकि इसके बीच में दूरी l है तो l ही लेंगे, 2l नहीं लेंगे, m बराबर 2l हो गया। अब देखिए m डैश बराबर m डैश कितना जाएगा m इंटू, हम लोग आपेक्षिक लंबाई लेते हैं, किसी भी तार की हम लोग जो लेते हैं वो डिस्प्लेसमेंट वाला लंबाई लेते हैं, चाहे कोई से भी मोड़ दीजिए, चाहे इसको ऐसे 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 मोड़ दीजिए, तो हम लोग जो दूरी लेंगे तो आपेक्षिक दूरी लेंगे, मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट वाली दूरी लेंगे, ये वाला यहाँ से, मतलब अंतिम पॉइंट और शुरुआत पॉइंट दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले जो बीच की दूरी रहेगा हम लोग वही दूरी लेते हैं, है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे कितना, यहाँ इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली दूरी कितना r प्लस r, 2r हो गया, ये m डैश बराबर m इंटू 2r आ गया। अब समझिए इसकी रेडियस हमको तो नहीं मालूम है, इसकी रेडियस कैसे निकलेगा, इसकी रेडियस यहीं से निकलेगी, समझेगा इसकी रेडियस कैसे निकलेगा, क्योंकि एक अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त की जो लंबाई कितनी होती है पाई आर इक्वल टू l, तो r का मान कितना आ जाएगा l बाई पाई, r का मान कितना l बाई पाई आ जाएगा। अब समझिए कि m डैश बराबर यहाँ से m इंटू m2 गुना r का मान कितना l बाई पाई, देखिए m डैश बराबर देखिए 2ml पाई, है ना, ml को हम लोग क्या लिख सकते हैं कैपिटल है, तो m डैश बराबर कितना जाएगा 2m बाई पाई, ये इस क्वेश्चन का सॉल्व था। यदि हम लोग समझिएगा इस क्वेश्चन का ये आंसर यही होगा, थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें और बता देते हैं कि मान, चलो इसको इरेज कर देते हैं, बहुत मेहनत लगता है बाबू, सफलता पाने के लिए इतनी आसानी से सफलता नहीं मिलती है, बहुत जोर शोर के साथ सफलता करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तब जाके सफलता मिलती है। देखिएगा ये मेरा क्या है चुंबकीय द्विध्रुव, ये माइनस m ये प्लस m, है ना, इसके बीच की दूरी कितनी 2l मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चाहे इसको ऐसे काटो, ठीक है, इसकी चुंबकीय द्विध्रुव कितनी m है, चाहे इसको ऐसे काटो, बीच से काट दो। अगला समझिए, ये माइनस m ये प्लस m, इसके बीच की दूरी 2l, इसको कंसेप्ट बना के लिखिए, चाहे इसको ऐसे काट दे, काट करके अलग कर दो, तब कंडीशन पे दोनों केस पे जो नया जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मिलेगा m/2 मिलेगा, हाफ हो जाएगा। यदि किसी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को, यदि किसी चुंबक को हम लोग 2 टुकड़ों में काट देते हैं तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, चाहे ऐसे काटिए, क्षैतिज काटिए, चाहे ऊर्ध्वाधर काटिए, किसी भी कंडीशन पे काटिए तो उसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट चुंबकीय क्षेत्र का, इसको बहुत अच्छे से समझ कर नोट कीजिए। यदि हमारे वीडियो को बहुत अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।